हे गाइस, वेलकम टू सिलेक्शन क्लासेस। आज हम लोग 10 अक्टूबर के करंट अफेयर के ऊपर डिस्कशन करेंगे। ये करंट अफेयर जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे क्या हो कि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए डिस्कशन करते हैं फर्स्ट करंट अफेयर के ऊपर। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हराकर अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो वो हैं जोसेफ रॉबनेट बाइडेन। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है अंतर्राष्ट्रीय स्तर की। बाइडेन जो है अमेरिका इतिहास के सबसे ज़्यादा उम्र के राष्ट्रपति बन गए हैं। बाइडेन ने इलेक्टोरल कॉलेज के अंदर 290 वोट हासिल किए, जबकि अमेरिका राष्ट्रपति बनने के लिए कितने वोट की आवश्यकता पड़ती है? 270 वोटों की आवश्यकता पड़ती है। तो इन्होंने अतिरिक्त 20 वोट हासिल किए हैं। इन्हीं के एक साथी जो है कैलिफोर्निया के सेनेटर बाइडेन के साथी कमला हैरिस, जो वहाँ की क्या बनी? उपराष्ट्रपति बनी है। पहली अश्वेत और भारतीय मूल अमेरिकन महिला बन गई है। ठीक है, तो याद रखना कि भारतीय मूल की पहली महिला जो अमेरिका में उपराष्ट्रपति बनी है, नाम क्या उनका? कमला हैरिस। काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। हाल में जो है जहाज रानी यानी कि शिपिंग मंत्रालय का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो वो नाम कर दिया गया उनका मिनिस्ट्री ऑफ पार्ट्स शिपिंग और वाटरवेज। ठीक है, क्या कर दिया गया? मिनिस्ट्री ऑफ पार्ट्स शिपिंग और वाटरवेज। यह घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 नवंबर 2020 को गुजरात के हजीरा रो पैक्स टर्मिनल लॉन्च इवेंट और हजीरा और घोघा के बीच रो पैक्स नौका सेवा को हरी झंडी दिखाकर रवाना के दौरान की थी, जिससे दोनों स्थलों के बीच की जो 370 किलोमीटर की दूरी है घटकर कितनी हो जाएगी? 90 किलोमीटर की दूरी हो जाएगी। तो याद रखना रो पैक्स जो चलाया गया किसके बीच? हजीरा बंदरगाह से लेकर घोघा बंदरगाह तक। जहाज रानी मंत्रालय यानी कि शिपिंग मंत्रालय के जो राज्य मंत्री हैं, स्वतंत्र प्रभाव जिसको मिला हुआ है, वो हैं मनसुख एल मंडाविया। अंतर्राष्ट्रीय रेडियोलॉजी दिवस ये कब मनाया जाता है? तो ये 8 नवंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय रेडियोलॉजी दिवस 2020 का जो आदर्श वाक्य रहा था वो है रेडियोलॉजिस्ट एंड रेडियोग्राफर्स सपोर्टिंग पेशेंट्स ड्यूरिंग कोविड-19। ये जो दिन है 1895 में विल्हेम रॉयंटेनजेन द्वारा जो है एक्सरे की खोज के रूप में ये दिवस जो है मनाया जाता है। सबसे पहले ये जो दिवस मनाया गया था 2012 में मनाया गया था। हाल में जो है केरल सरकार ने मछली पकड़ने वाली समुदाय की आजीविका में सुधार करने के लिए किस प्रोग्राम की शुरुआत की है? तो केरल सरकार ने जो हाल में जो है मछली पकड़ने वाली जो मछुआरे हैं उनके समुदाय के लिए परिवर्तनम करके एक प्रोग्राम चालू किया है। इस प्रोग्राम का जो मुख्य उद्देश्य है समुद्र तट के किनारे युवाओं की आजीविका और कौशल में सुधार करना और मछुआरों समुदाय के जो है सामाजिक आर्थिक उत्थान को क्या बनाना है? सक्षम बनाना है। केरल के जो मुख्यमंत्री है पिनराई विजयन, राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान। तो याद रखना परिवर्तनम करके जो एक प्रोग्राम चलाया गया कौन से राज्य ने चलाया है? वो राज्य है केरल। नीति आयोग के प्रमुख पहल जो है अटल इनोवेशन मिशन यानी अटल नवाचार मिशन और रूस के सीरियस साइंटिफिक इंटरनेशनल रिसर्च एंड यूनिक टेरेस्ट्रियल स्टेशन ने मिलकर किस प्रोग्राम को लॉन्च किया है? तो वो प्रोग्राम है एम सीरियस इनोवेशन प्रोग्राम 3.0। एम सीरियस इनोवेशन प्रोग्राम 3.0। तो एक कौन सी दो संस्था मिलकर? एक तो अटल इनोवेशन मिशन और दूसरी सीरियस जो कि रूस की एक संस्था है। इन्होंने मिलकर इसे क्या किया? लॉन्च किया है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है सीरियस इनोवेशन प्रोग्राम का जो मुख्य उद्देश्य है वो रूसी स्कूल बच्चों के लिए 14 दिनों तक चलने वाले एक वर्चुअली कार्यक्रम है। यानी कि जो प्रोग्राम जुड़ा हुआ किसके लिए से जुड़ा हुआ है? स्कूली बच्चों से जुड़ा हुआ है। हाल में बेस्ट ऑफ इंडिया शॉर्ट्स फिल्म, ठीक है, बेस्ट ऑफ इंडिया शॉर्ट्स फिल्म फेस्टिवल 2020 के तीसरे संस्करण में यानी कि 2020 के तीसरे संस्करण में शीर्ष पुरस्कार किसने जीता है? तो एक शॉर्ट्स फिल्म है नटखट। ठीक है, उन्होंने ये प्रोग्राम जीता है। इस फिल्म में रानी स्क्रूवाला और विद्या बालन द्वारा सह निर्मित किया गया है। ठीक है, ये जो प्रोग्राम बनाया गया ये रानी स्क्रूवाला और विद्या बालन ने इसमें बड़ी भूमिका निभाई है। तो याद रखना बेस्ट ऑफ इंडिया शॉर्ट्स फिल्म फेस्टिवल 2020 का तीसरा संस्करण किसने जीता है? तो नटखट करके एक शॉर्ट फिल्म है उसने जीता है। भारत की पहली सौर आधारित एकीकृत बहुग्राम जल आपूर्ति परियोजना यानी कि इंटीग्रेटेड मल्टी विलेज वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट का शुभारंभ किस राज्य में किया गया?
ठीक है। भारत की पहली सौर आधारित एकत्रित बहुग्राम जल आपूर्ति योजना जो है ये अरुणाचल प्रदेश द्वारा शुरू की गई है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने अरुणाचल प्रदेश में भारत की पहली सौर आधारित एकीकृत बहुग्राम जल आपूर्ति परियोजना यानी कि इंटीग्रेटेड मल्टी विलेज वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया है। सौर आधारित लिफ्ट जल पूर्ति परियोजना में देश में अपनी तरह की पहली परियोजना है, जिसे 28.50 करोड़ रुपए की लागत से शुरू किया गया है। यह परियोजना देश के अन्य हिस्सों में भी शुरू की जाएगी। अरुणाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री पेमा खांडू हैं, राज्यपाल हैं बीडी मिश्रा। तो याद रखना कि भारत की पहली सौर आधारित एकीकृत बहुग्राम जल आपूर्ति योजना जो है कौन सा राज्य शुरू किया है? अरुणाचल प्रदेश ने। राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस, ठीक है, राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 9 नवंबर को। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य समाज के कमजोर वर्ग के लोगों के लिए निःशुल्क प्रवीण और कानूनी सेवाओं की पेशकश की जा सके। तो याद रखना राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस जो है 9 नवंबर को मनाया जाता है। हाल में ही सुदर्शन रतन जी का क्या हो गया? निधन हो गया है, ठीक है, कोविड-19 की वजह से ही। तो वो किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे? तो वो एक बॉलीवुड फिल्म निर्माता थे। तो याद रखना कि सुदर्शन रतन जी का हाल में निधन हो गया। वो किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे? तो बॉलीवुड फिल्म निर्माता थे। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि एनजीटी ने जो है कहाँ पर 9 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक पटाखों की बिक्री और उसके इस्तेमाल पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया है, ठीक है, 9 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक। तो वो है दिल्ली एनसीआर, ठीक है, कौन सा? दिल्ली एनसीआर, ठीक है। यहाँ पर क्या लगा दिया गया? संपूर्ण रूप से कानूनन तौर पर प्रतिबंध लगा दिया गया है पटाखे फोड़ने पर या पटाखे की बिक्री पर। प्रतिबंध और उन शहरों और कस्बों को लागू होगा जहां वायु की गुणवत्ता खराब श्रेणी में, ठीक है। ये जो प्रतिबंध लगाया गया है वो जहां पर एयर क्वालिटी काफ़ी खराब है, ठीक है, वहां पर ये जो है प्रतिबंध लगाया गया है। विश्व शहरीकरण दिवस, जिसे वर्ल्ड टाउन प्लानिंग डे के रूप में भी जाना जाता है, यह दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, विश्व शहरीकरण जिसे क्या नाम से जाना जाता है? वर्ल्ड टाउन प्लानिंग डे, ठीक है। तो ये दिवस मनाया जाता है 8 नवंबर को। कब मनाया जाता है? 8 नवंबर को। तो दोस्तों याद रखना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। यदि आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो यार। सड़क परिवहन और राज्य मंत्रालय ने एक अधिसूचना सूचना के अनुसार कब से पुराने वाहनों सहित सभी 4 पहिया वाहनों के लिए फास्टैग अनिवार्य हो जाएगा, ठीक है। तो 4 पहियों वालों के लिए फास्टैग अनिवार्य होने वाला, वो भी पुरानी वाहनों के लिए। तो कब से? 1 जनवरी 2021 से, ठीक है, नए साल से ही आप मान के चलिए ये नियम लागू हो जाएगा। फास्टैग जो है एक इलेक्ट्रॉनिक टोल कनेक्शन को बढ़ावा देना है। फास्टैग से यह सुनिश्चित करना है कि शुल्क का भुगतान केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के टोल प्लाजा पर किया जाए, ताकि वाहन टोल प्लाजा के माध्यम से निर्बाध रूप से गुजर सके, यानी किसी प्रकार की समस्या ना हो पेमेंट करने में। सड़क परिवहन हमारे जो मंत्री हैं राजमार्ग मंत्री हैं नितिन जयराम गडकरी हैं, यानी कि नितिन गडकरी जिसे हम लोग जानते हैं, ठीक है। जयराम बहुत से कम लोग याद रखते हैं, डायरेक्ट लोग नितिन गडकरी के नाम से जानते हैं, तो आप पूरा नाम भी याद रखें, ठीक है। तो एक जो है राजमार्ग मंत्रालय ने एक सूचना बाहर निकाली जिसमें एक आगे पुराने वाहनों के सहित अब 4 पहिया वाहनों के लिए फास्टैग क्या हो जाएगा? अनिवार्य हो जाएगा। मैरी लेबोन क्रिकेट क्लब, ठीक है, एमसीसी फाउंडेशन का नया संरक्षक किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, न्यू पैट्रॉन। तो वो बनाया गया है वेस्ट इंडीज़ के पूर्व तेज गेंदबाज माइकल होल्डिंग को, ठीक है। वेस्ट इंडीज़ के पूर्व गेंदबाज माइकल होल्डिंग जो है एमसीसी फाउंडेशन के नए संरक्षक बने हैं। पक्के टाइगर रिजर्व, ठीक है, कौन सा? पक्के टाइगर रिजर्व पूर्वोत्तर के 8 राज्यों में ग्रीन सैनिकों को कोविड-19 के लिए बीमा कवर प्रदान करने वाला पहला राज्य बन गया है। तो यह रिजर्व कहाँ पर आया बताइएगा? पक्के टाइगर रिजर्व किस राज्य में आया हुआ है? तो वो अरुणाचल प्रदेश में आया हुआ है। तो ये पहला रिजर्व है जो ग्रीन सैनिकों को, यानी इसके अंदर जो वर्कर हैं 57 वर्कर के आसपास इसके अंदर काम करते हैं, जिसको ग्रीन सैनिक नाम दिया गया है, ठीक है, उसको बीमा कवर प्रदान किया है। तो वह पक्के टाइगर रिजर्व जो कहाँ पर आया हुआ है? अरुणाचल प्रदेश में आया हुआ है। पार्क के 57
फ्रंट लाइन स्टाफ जिसे किस नाम से जाना गया, ग्रीन सैनिकों के नाम से दिया गया है। 8 राज्य पूर्वोत्तर राज्य में अरुणाचल प्रदेश आता है, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा। हरगेट हॉर्निबल अरुणाचल प्रदेश का राज्य पक्षी भी है। पक्के टाइगर रिजर्व जो 1999-2009 में घोषित किया गया था, अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी कामेंग जिले में पूर्वी हिमालय की तलहटी में स्थित है। ठीक, कौन से जिले में? कामेंग जिले में। तो इसे जो है पखुई टाइगर रिजर्व के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, किस नाम से? पखुई टाइगर रिजर्व के नाम से भी जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री है पेमा खांडू, राज्यपाल हैं बीडी मिश्रा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये करंट अफेयर आज के पसंद नहीं, बाकी है भी एक और करंट अफेयर है सॉरी। उम्मीद करता हूँ आपको ये करंट अफेयर पसंद आ रही होगी आज की। पेरिस मास्टर 2020 का खिताब किसने जीता है? तो वो है डैनियल मेडवेडेव। ठीक है, कौन? डैनियल मेडवेडेव। रूस के डैनियल मेडवेडेव ने टेनिस में एलेक्जेंडर जेवरेव को 5-7, 6-4 और 6-1 से हराकर जो है पेरिस मास्टर 2020 का खिताब जीत लिया। तो दिल्ली पुलिस से रिलेटेड क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एनटीपीसी और अभी हाल में जो भी एग्जाम होंगे सभी के लिए काफ़ी स्पोर्ट्स रिलेटेड तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, पेरिस मास्टर जो है किसने जीता है? डैनियल मेडवेडेव ने जीता है। किसको हराया? अलेक्जेंडर ज्वेरेव को हराया। संयुक्त राष्ट्र प्रशासनिक और बजटीय प्रश्न की सलाहकार समिति जो है एडवाइजरी कमेटी ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड बजटरी क्वेश्चन के लिए किस भारतीय को चुना गया है? तो वो है विदिशा मैत्रा। ठीक है, कौन? विदिशा मैत्रा को चुना गया है। संयुक्त राष्ट्र का जो मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में है और वहाँ के जो संयुक्त राष्ट्र के महासचिव जो है एंटोनियो गुटरेस है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की ये करंट अफेयर को आपको पसंद आई होगी। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो और बेल आइकन जो है ना उसे प्रेस कर दो, जिससे क्या हो कि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों अब मिलते हैं नेक्स्ट डे। गुड बाय, टेक केयर।